गंभीर विषय है। प्रधानमंत्री जी के कैमरे के साथ में जिस तरह का फैब्रिकेशन उन्होंने किया है, मैंने साइबर विभाग जो पुलिस का है उसको इसकी पूरी जांच करने का कहा है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, और जांच होने के बाद में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई सख्त की जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस राष्ट्रपति जी भी आए थे, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े बीजेपी की सरकार। और कांग्रेस क्या कहेगी वैसे, और कांग्रेस से हमको प्रमाण पत्र की जरूरत भी नहीं है। और ये मत कहिए चुनाव के रहते हुए, 1.5 साल पहले माननीय अमित शाह जी आए थे, 1 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। चुनाव को देखकर भारतीय जनता पार्टी कभी कोई काम नहीं करती है। हम विकास और सेवा के मार्ग पर चलते हैं। हमने कैसी सेवा की कोरोना काल में, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरे देश ने देखा है। इसलिए कमलनाथ जी जो घर से निकले ही नहीं थे वो हमें प्रमाण पत्र देंगे, जो पानी में उतरा ही नहीं वो हमें तैरना सिखाएगा। सर, राजगढ़ में जेल में कुछ कैदियों की तीसरा दिन है। इसके पहले भी वो कहते हुए नजर आए कि मैं सूझबूझ कांग्रेस को जगा रहा हूँ और 52 जिलों का दौरा भी करूंगा जल्द। इतना तो उन्होंने मान लिया है कांग्रेस सोई पड़ी है, जिसको जगाने की वो बात कर रहा है। ये भी उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस कमजोर है। अब बाकी ये 76 वर्षीय हैं कि 74 वर्षीय, 78 वर्षीय हैं, कितना जगा पाएंगे अपन देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा था जेपी अग्रवाल ने कि कांग्रेस पार्टी चलेगी, कांग्रेस में हमेशा व्यक्ति विशेष को। हाँ, वो अभी मध्य प्रदेश में ऐसा कह सकते हैं, पर दिल्ली में ना कह दें कहीं गलती से। तो लक्ष्मण सिंह ने आपत्ति ली, कह रहे हैं कि और भी योग्य है, जब वो नहीं बनना चाहते तो क्यों जबरदस्ती कुछ लोग माहौल बना रहे हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि पैदल चलने से कोई सरकार नहीं जुड़ ये जाता। प्रस्ताव हम तो शुरू से कह रहे थे, अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भारत ऐसे नहीं जुड़ता है, और कहीं टूटा हुआ दिखे तो बताना। अब लक्ष्मण सिंह जी ने कह दिए। वैसे लक्ष्मण सिंह जी स्पष्टवादी रहे कई मामलों में, और उनकी ये स्पष्टवादिता उनकी पहचान बन गई। अब कांग्रेस के जो ये पदयात्री हैं आदरणीय राहुल बाबा जी, उनको उनकी सलाह माननी चाहिए कि इससे वोट नहीं बढ़ेंगे, और ज़बरदस्ती मत थोपो राहुल गांधी को। उनने सारी बातें मैं समझता हूँ वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में तो सही कही। सर, मध्याह्न भोजन माफी मांगी। ओवैसी जी बिना जानकारी के बोल रहे हैं, मुझे लगता है उनको गलत जानकारी दी गई है, और इतनी दूर बैठे हैं तो सुनी सुनी बातों पर ही होगी। उसके विजुअल और फुटेज सीसीटीवी के मौजूद हैं। किसी भी की भी जबरदस्ती कोई भी दाढ़ी नहीं काटी गई है। वहाँ पर जो स्वेच्छा से जेल मैनुअल के तहत जब अंदर लेते हैं, 14 लोग थे ये, और 14 लोगों को जब अंदर ले रहे थे तो ऐसे साफ सफाई करके ही अंदर जाने दिया जाता है। और उसके बाद उसने कहा है कि जब मेरी इतनी छुट्टी हुई है तो मुझे इसको काट दो, उसका कहा हुआ भी उसमें है। सर, जेपी अग्रवाल प्रधानमंत्री बुलाई बैठक ली है, तो झाबुआ एसपी को भी हटाने की एसपी को भी हटा दिया। हाँ, झाबुआ एसपी को हटाने का एसपी साहब ने कहा है, सीएम साहब ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने झाबुआ एसपी को हटाने का, और वो स्वयं संज्ञान पन्ना वाले विषय पर ले रहे हैं। अब ये 36 का आंकड़ा दोनों का बताता है, राहुल भैया का, कमलनाथ जी का। वो जोड़ों पे निकले हैं, ये छोड़ों पे है। ये घर तक गाड़ी से छोड़ने आ रहे हैं, वो पदयात्रा पे निकले हुए और अपनी कार से छोड़ने जाएंगे। अब कमलनाथ जी पहले ही चलो चलो कह करके सरकार गिरवा दी, अब भागो भागो कहकर संगठन को ही खत्म करने पर लग गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय कटारे जी, और पूर्व विधायक हैं। उन्होंने स्पष्ट, जो बघेल साहब हैं, पाल साहब हैं, उनके बारे में कहा, जो इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस हमेशा से पिछड़े वर्ग की विरोधी रही है। उन्होंने कांग्रेस का चेहरा सामने लाने की कोशिश की है कि ये कांग्रेस का पिछड़ा विरोधी चेहरा है, जिसने इतने वरिष्ठ व्यक्ति ग्वालियर चंबल से आते हैं उनको ही नहीं लिया है। प्रधानमंत्री की फोटो वायरल हुई है।